आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इनिशिएटेड द फार्म प्रोग्राम? ऑप्शन 1 इक्वाडोर वियतनाम, ऑप्शन 2 इंडिया एंड उरुग्वे, एंड ऑप्शन 3 केन्या फिलीपींस, एंड ऑप्शन 4 लाओस, एंड ऑप्शन 5 ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, यानी ऑल दीज कंट्रीज हैज इनिशिएटेड द फार्म प्रोग्राम। इक्वाडोर, वियतनाम, इंडिया, उरुग्वे, केन्या, फिलीपींस एंड लाओस। ये जो आपका फार्म प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंसिंग agrochemical reduction and मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये है इसका फुल फॉर्म। इसे 7 कंट्रीज, यानी अभी ये नाम सारे इक्वाडोर, वियतनाम, इंडिया, उरुग्वे, केन्या, फिलीपींस एंड लाओस, इन 7 कंट्रीज के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया है। और इसे क्यों इनिशिएट किया गया है? तो एग्रीकल्चर में ये जो पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, ये जो हानिकारक पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक होते हैं, इनसे होने वाले जो पॉल्यूशन है उसे एड्रेस करने के लिए इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसे यूएनईपी यानी यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर जीईएफ यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है, ताकि फार्मर्स को, जो भी फार्मर्स हैं, उन्हें फाइनेंशियल फैसिलिटी के दी जाए और उन्हें लो एंड नॉन केमिकल अल्टरनेटिव के यूज के लिए बढ़ावा उन्हें दिया जा सके, इसके लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसकी लागत की बात करें तो इसका टोटल बजट है $379 मिलियन। ये इसका बजट है और ये 5 ईयर के लिए इसे इनिशिएट किया गया है, इस फार्म प्रोग्राम को। फार्म का क्या फुल फॉर्म था? तो फाइनेंसिंग एग्रीकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन 1 सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर, राजस्थान, ऑप्शन 2 धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान, ऑप्शन 3 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हजारीबाग, बिहार, एंड ऑप्शन 4 नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा गलत यहाँ पे मैच है? तो ये होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये आपका हजारीबाग में नहीं है। और अगर हम यहाँ पे पहले हम एक बार देख लेते हैं हमारे कंट्री में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कितने हैं। तो हमारे कंट्री में फिलहाल टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं 55। और ये जो 55th टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन, जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान। यही है आपका 55th टाइगर रिजर्व। एंड 54th टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारे किस स्टेट में है, आप स्टेट का नाम बताएंगे। अब हम देखते हैं हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हमारे बिहार में है, इसके बारे में हम देखते हैं एक बार। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, और यह कहाँ है? ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालयन तराई फॉरेस्ट। मतलब ये जो अगर हमारा बिहार के ईस्टर्न मोस्ट रीजन में है, और ये कहाँ है? तो और ये जो है चितवान नेशनल पार्क, ये वेस्ट चंपारण में है। और ये चितवान नेशनल पार्क से सराउंडेड है नेपाल में, और रिवर गंडक वेस्टर्न साइड में है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका टोटल एरिया है इतना। और यह जो VTR है, इट कंप्राइजेज वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि वाइल्ड सेंचुरी, और यह 18th टाइगर रिजर्व है हमारे कंट्री का।
और अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली वाल्मीकि टाइगर रिलेटेड से क्या न्यूज़ था, तो बिहार का जो यह टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सोलर पावर्ड पंप्स को यूज़ किया गया है टू इंश्योर स्टेडी वाटर सप्लाई ड्यूरिंग हॉट समर। और यह न्यू मेथड जो है, यह ओल्ड जो प्रैक्टिस थी, ओल्ड जो मेथड था उसको रिप्लेस करेगा। जो ओल्ड मेथड था वो बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, इसलिए अभी सोलर पावर्ड पंप्स का यूज़ किया गया है। और ये जो सोलर पंप्स हैं ये इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली दोनों हैं, तो इसलिए ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है हमारे बिहार का, और ये हमारे बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For which mission has ISRO been given the US Aviation Week Literates Award? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आदित्य L1 मिशन, ऑप्शन 2 चंद्रयान मिशन, यहाँ पे चंद्रयान की स्पेलिंग गलत है, ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन 3 चंद्रयान 3 मिशन, एंड ऑप्शन 4 मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चंद्रयान 3 मिशन। इस इसरो के इस मिशन के लिए इसे यूएस का एविएशन वीक अवार्ड दिया गया है। तो हम जानते हैं ये क्या है, ये जो अवार्ड है इसके बारे में हम जानते हैं। यह जो अवार्ड है यह एविएशन वीक नेटवर्क का 66th अवार्ड है जो यूएस का है, और यह 5 सेक्टर्स में दिया जाता है: कॉमर्शियल एविएशन, डिफेंस, स्पेस, बिजनेस एविएशन एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। ये 5 सेक्टर्स में दिया जाता है इस अवार्ड को, एविएशन अवार्ड को। और साथ में यहाँ पे जो दो लीडर्स को भी दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड पाथ फाइंडर अवार्ड। अगर हम पहले इन्हीं अवार्ड्स को देख लेते हैं तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है, तो यह मिला है क्ले लेसी एंड डेनियल एस गॉल्डिन को, और पाथ फाइंडर अवार्ड मिला है लुइस कार्लोस अफांसो को। इन दोनों को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्पेस अवार्ड। ये जो एविएशन वीक नेटवर्क, यूएस का एविएशन वीक नेटवर्क है, इसके द्वारा स्पेस सेक्टर में अवार्ड दिया गया है। टोटल 5 अवार्ड्स, 5 लोगों को अवार्ड मिला है। ये रहा आपका सारी लिस्ट यहाँ पे है, जिसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल हमारा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन है। इसके लिए इंडिया के इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह अवार्ड मिला है। बाकी एक बार चारों के नाम आप देख सकते हैं। ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस, एंड ये है लॉकहीड मार्टिन, और ये है स्टारलिंक स्पेस एक्स आप जानते हैं, और ये है माइक मोसेस। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा इंडिया का इसरो का चंद्रयान 3 मिशन। और बाकी के अवार्ड्स पे आप बस एक बार नज़र डाल लेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 2 लोगों को मिला है, और पाथ फाइंडर अवार्ड इन्हें मिला है। तो बस एक बार इन नाम को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच कंट्रीज डिड नॉट take part in the IMT trilateral exercise, a collaborative maritime drill? Option 1 India, Option 2 Tanzania, Option 3 Mozambique, and Option 4 मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। ये जो आपका एक्सरसाइज है IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ये इंडिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक, इन तीनों कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। और यह जो है इस बार का सेकेंड एडिशन है। सेकेंड एडिशन ये कब से कब तक हो रहा है? 21 से 29 मार्च तक ये कंडक्ट किया जा रहा है। और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका अक्टूबर 2022 में, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। और अभी ये आपका सेकेंड एडिशन है जो चल रहा है 21 से 29 मार्च के बीच, 2 फेजेस में इसे किया जा रहा है। आप मुझे यहाँ पे एक एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, यह किन 2 कंट्रीज के बीच में होता है? अगर इंडिया के साथ होता है तो इंडिया और किस कंट्रीज के बीच यह एक्सरसाइज कंडक्ट होता है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है विच इंडियन देसी डेयरी जायंट इज सेट टू लॉन्च इन यूएस मार्केट? ऑप्शन 1 नेस्ले इंडिया, ऑप्शन 2 मिल्क फूड लिमिटेड, ऑप्शन 3 बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एंड ऑप्शन 4 अमूल मिल्क।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमूल मिल्क। ऑप्शन 4 अमूल मिल्क हो जाएगा। यह जो अमूल मिल्क है यह पहली बार इंडिया के आउटसाइड इंडिया गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के साथ मिलकर यूएस मार्केट में मिल्क के 4 वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल होगा। और ये जो गुजरात का मिल्क फेडरेशन है इसने टाई अप किया है मिशिगन मिल्क प्रोडक्शन एसोसिएशन के साथ, इसके साथ टाई अप किया है ताकि यूएस मार्केट में इसे अमूल को लॉन्च किया जा सके। और इसमें जो आपका एमएमपीए है ये कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग करेगा, जबकि गुजरात का जो ये आपका है ये फेडरेशन ये मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इन चीज़ों को देखेगा अमूल फ्रेश मिल्क का। अब हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ आज हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है आप लोगों के दिए गए आंसर्स जो मैंने पिछले सेशंस में आप लोगों से पूछे थे। लास्ट सेशन में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने फ्रांस की जगह पेरिस प्रोनाउंस कर दिया था, लेकिन वो फ्रांस होगा। तो अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, तो फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर लॉरे एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर हो जाती है रिवर सेन। और यही जो फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यही आपके पेरिस की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो इन्होंने सही आंसर दिया है। सेन रिवर पेरिस की सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन यह फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट है और फ्रांस की फर्स्ट लॉन्गेस्ट है रिवर लॉरे। एंड साथ ही मैंने आपसे हंसा मेहता के बारे में पूछा था, तो इन्होंने आंसर दिया है हंसा मेहता वॉज द इंडियन डेलीगेट टू द United Nations Human Rights Commission. She played a significant role in ensuring that Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights was made inclusive and is credited to changing the phrases all men are born free and equal to all human beings are born free and equal. तो ये हंसा मेहता के बारे में इन्होंने बताया। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में 2 कंट्रीज को बैन किया गया है, इसके बारे में मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुकी हूँ, तो वो उसका आंसर हो जाएगा रसिया एंड बेलारूस, इन दोनों को बैन किया गया है। इसी तरह आप लोग सेशन को देखते जाइए और इसके आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।